आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने अपने हृदय मनों को हम दीनहीन बनाएं। हम प्रभु से कहें कि प्रभु ये सुबह पिता परमेश्वर, हम आपके जीने के तरीके के विषयों में पिता परमेश्वर चर्चा करना चाहते हैं। यहोवा पर आस लगाकर, उकाब का बल पाकर, पंखों को अपने उठाकर ऊंचाई पर हम उड़ेंगे। यहोवा पर आस लगाकर, उकाब का बल पाकर, पंखों को अपने उठाकर ऊंचाई पर हम उड़ेंगे। नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे। शैतान के अधिकारों को यीशु नाम से हम रोक देंगे, सांप को उठा लेंगे, जय का झंडा फहराएंगे। शैतान के अधिकारों को यीशु नाम से हम रोक देंगे, क्रूस हम उठा लेंगे, जय का झंडा फहराएंगे। नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे। जो कोई प्यासा हो उसके आत्मा से भर दूंगा, निर्जल भूमि को जल से मैं तृप्त करूंगा। जो कोई प्यासा हो यीशु नाम से भर दूंगा, निर्जल भूमि को जल से मैं तृप्त करूंगा। नया बल प्राप्त करेंगे हम, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे। आप प्रभु जी धन्यवाद है इस सुंदर सुबह के लिए कि आप हमें एक नए बल से भरता है। और प्रभु जी हम उस सलीब को उठा लेंगे और आपके जय के झंडे का नारा लगाएंगे। प्रार्थना करते हैं आप हम सभी को स्पर्श कीजिए, जितने लोग इस समय इस कॉन्फ्रेंस में है प्रभु जी, यीशु के नाम से होने दे कि हमारा मन विवेक पिता परमेश्वर आपकी ओर लगा। ये सारी बातें आपके प्रिय बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। और अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। और आज के हम संदेश के तरफ अपना रुख को ले जाएंगे। और आज का जो विषय है
आज का विषय है रेस्ट फॉर द स्ट्रेस, तनाव के लिए विश्राम या तनावग्रस्त के लिए विश्राम। और इसकी शुरुआत में करना चाहूंगा आपको एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से, है ना, छोटे से स्टोरी के माध्यम से। और एक दफा ऐसा होता है कि एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति, है ना, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति एक रास्ते से जाता रहता है और उसके पास में अपना सामान रहता है और सामान को वो सर पर रख के उस रास्ते से जाता रहता है। और काफी समय से वो चलता रहता है, काफी वो थक जाता है, काफी वो हताश हो जाता है चलते चलते अपने मुकाम तक पहुंचते पहुंचते। और इतने में क्या होता है कि एक ट्रॉली, एक मिनी मेटाडोर, है ना, एक मिनी मेटाडोर पीछे से आती है, लोडिंग रिक्शा अगर हम बोले उसको, तो वो पीछे से आती है और वो उसके तरफ क्या करती है, हाथ को दिखाते हैं। और हाथ को दिखाने के बाद में वो जो मिनी मेटाडोर या लोडिंग रिक्शा वाला रहता है वो अपनी गाड़ी को साइड में लगाता है और वो चाहता है कि उस बुजुर्ग की क्या करे, वो मदद को करे। क्योंकि वो बहुत देर से, हो सकता है कि वो चल के आ रहा, उसके मन में ये बातें आई होगी। और वो क्या करता है, उस बुजुर्ग के पास जाता है और कहता है कि बाबूजी, आप एक काम करिए, आप मेरे मेटाडोर में बैठ जाइए, आप मेरे लोडिंग रिक्शा में बैठ जाइए और जहां आपको जाना है मैं वहां तक आपको पहुंचा सकता हूँ। ये बात सुन के वो खुश होता है और वो उस ट्रॉली के या फिर उस लोडिंग रिक्शा के पीछे वाले जो जगह होता है वहां पर जाके बैठ जाता है। तो इतने में गाड़ियां, वो अपनी गाड़ी निकालता है और कहीं दूर, थोड़ी दूर जाके वो पलट के देखता है तो जो बुजुर्ग रहता है ना, जो बुजुर्ग वहां पर गाड़ी में बैठा रहता है, वो बैठे तो रहता है पर बैठने के बावजूद भी जो उसका सामान रहता है वो उसके सर पर वो क्या करता है, पकड़ के रखता है ना। और ये देख के वो बड़ा निराश होता है कि मैंने इसको लिफ्ट दिया, उसके बावजूद भी इसके बोझ को कम करने के लिए क्या करा इसने कि बैठा तो है, बैठने के साथ साथ क्या करा उसने, अपने सर पे उस भारी सामान को रखा हुआ है और वो बैठा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इसी के विषय में मैं आपसे चर्चा करना चाहता। इस सुंदर सुबह मैं परमेश्वर के सामने ये बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि कई दफा हम परमेश्वर के साथ भी चलने के दरमियान में ऐसे कामों को करते हैं, है ना। हम जरूर परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु मैं अपना बोझ तुझे देता हूं, पर हम यीशु मसीह के साथ तो चलते हैं पर बोझ का जो गठरी है वो अपने सर पर हम रख के क्या करते हैं, उसके साथ में चलते हैं। और हम प्रभु के सामने इस बात को कहते हैं कि प्रभु मेरा ये जो भारीपन है वो आपके साथ चलने के बावजूद भी मैं अपने आप को हल्का नहीं महसूस कर रहा, है ना, मैं फिर भी तनावग्रस्त में ही अपने जीवनों को व्यतीत कर रहा हूँ। आज परमेश्वर आपसे और मुझे भी यही बात कहना चाहता है कि सबसे प्रथम हमें अपने जीवन के विषय में, अपने तनाव के विषय में हमें समझना होगा कि हम अपने किस तनाव को समझ नहीं पा रहे हैं, उस गठरी को हम उतार नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को आज सुबह हमारे मन और विचार में डालना चाहता है ना। कई दिनों से हम डिसाइपलशिप के बारे में, स्टीवर्डशिप के बारे में और अलग अलग विषयों को सीखते हुए आ रहे हैं। हम जरूर परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर की पुत्रियां, परमेश्वर के चेले, दास दासी सब बन चुके हैं। पर जो उस गठरी है, जो वजन की जो गठरी हमारे सर पर रखी गई है या फिर हमने उसको लादा है, अब समय है कि उस गठरी को क्या करें, हम उतारने की कोशिशों को करें, है ना, उतारने की कोशिश करें। हम बाइबल से एक आयतों को देखेंगे जो मत्ती की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में हमको मिलता है। और ये वचन हम कई दफा अपने जिंदगी में स्मरण करते हुए आए हैं, है ना। कई दफा इस वचनों को हम स्मरण करते हैं। जब मत्ती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय के हम 28 और 30 पद तक देखेंगे तो हमें कुछ प्रमुख बातों के विषय में परमेश्वर बताना चाहता है ना। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 to 30, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हे सब परिश्रम करने वाले या वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ कि मैं तुम्हें क्या दूं, विश्राम दूं। परमेश्वर इस बात को कह रहा है। सबसे प्रमुख बात यही है कि जब से हमने परमेश्वर को जाना है,
सबसे पहले हमने अपने आप को क्या करा है, उसकी ओर लेके आए, है ना। हम अपने जीवन के विषय में जब सोचें तो सबसे पहले जैसे ही हमको समझ में आए कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हूं, मैं अपनी जिंदगी में बहुत पीड़ा मैंने सह ली है, अब समय है कि मैं क्या करूं, अपने जीवन को यीशु मसीह के पास लेके आऊं। और असल में हमने सबसे पहला कदम यही उठाया था कि हम यीशु मसीह के पास आए, है ना। उसने अपने प्रेम को हमारे प्रति आकर्षित करा, और आकर्षित करने के बाद हमने क्या करा, समझ में आया हमें कि नहीं, यही व्यक्ति है जो हमें क्या करेगा, अपने पास बुलाता है। और वचन कह रहा है यहाँ पर कि पे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वैसा ही उदाहरण है कि वो व्यक्ति, वो ड्राइवर, वो लोडिंग रिक्शा का ड्राइवर क्या करता है, उस बुजुर्ग को अपने उस रिक्शा में दावत देता है, वो अपने रिक्शा में बुलाता, उसका अभिवादन करता है, और वो उसे स्वीकार करता है। और हम यहाँ पर दिखें तो परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है। तीन प्रमुख बात इस पद में है। सबसे पहली बात यही है कि एक संबंध के विषय में, दूसरी बात है दिशा के विषय में, और तीसरी बात है सहयोग के विषय में। ठीक है। और जब हम संबंध के विषय में बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमें क्या करना है, सबसे पहले परमेश्वर के साथ में रहना है। क्योंकि जो जुए को हम उठाने की बात कर रहे हैं, जिस बोझ को हम उठाने की बात कर रहे हैं, या जिस बोझ को हम लेके चल रहे हैं, वो साधारण नहीं है कि हम उसको अकेले मिल के उठाएं। और परमेश्वर हमारा सहयोगी संबंध बनाना चाहता है उस बोझ को उठाने के लिए। हालेलुया। दूसरी बात जो है दिशा के विषय में, परमेश्वर हमें दिशा दिखाना चाहता है। क्या करो तुम, मेरे पीछे हो लो, है ना। हम कई दफा ऐसा करते हैं कि हम संबंध बना लेते हैं परमेश्वर के साथ में, पर हम दिशाहीन हो जाते हैं, हमारे दिशा में परिवर्तित हो जाते हैं। हम यीशु मसीह की दिशा की ओर नहीं, पर अपनी दिशा की ओर भागने की कोशिश वो करते हैं, और कहते हैं कि प्रभु मेरे बोझ को क्या कर, उतार दे। पर ऐसा नहीं है प्रियो। जब हम संपूर्णता की बात करते हैं, संपूर्णता का अर्थ यही कहलाता है कि हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ बना के रखे, परमेश्वर के साथ उसकी दिशाओं में चले, उसके पीछे हो ले। और तीसरी जो बात है वो कहता है परमेश्वर इस विषय में कि क्या करो, सहयोग के विषय में परमेश्वर बताता। परमेश्वर स्वयं अपने सहयोग को देना चाहता हमारे साथ में कि आओ मेरे साथ में काम करो, है ना। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं परमेश्वर इस बात को कहता है कि क्या करो, मैं तुम्हारे साथ में क्या करूंगा, उस संबंध को कायम करूंगा, मेरे पीछे हो लो, मेरे साथ काम करो, है ना। परमेश्वर खुद यीशु मसीह आग्रह कर रहा है इस बात के लिए कि जो जीवन की परेशानी है, जो मानव स्वभाव में हम अपने पापों के थके बोझ से दबे हुए हैं, अब हमें क्या करने का विषय है कि हम जब परमेश्वर के सेवक बन चुके हैं तो उसके निर्देशों का हमें पालन करने की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसके द्वारा क्या हो, हम बड़े बड़े बोझ के द्वारा क्या करें, अपने आप को हल्का महसूस करने की कोशिश करें, हम उस स्वतंत्र होने की कोशिशों को करें। कई मसीह लोग आज के समय में भी हैं जो परमेश्वर के साथ में है, पर वो लोग स्वतंत्र नहीं है। वो अपने कामों में उलझे हुए हैं, वो परेशानी में उलझे हुए हैं, वो कई प्रकार के नाना प्रकार के ऐसे विचारों में उलझे हुए हैं, जिसके द्वारा वो मुंह से अंगीकार तो करते हैं कि प्रभु मैं साथ हूँ, साथ हूँ, साथ हूँ, पर असल में उनका जीवन उस जुए में पड़े हुए के समान है। वो अभी भी अपने उस परिश्रम को क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम 29वीं आयत में देखेंगे तो परमेश्वर इस बात को कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, है ना। परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है कि क्या करो, जो दूसरी बात है, क्या करो, मुझसे सीखो कि कैसे इन कामों को करना है ना। परमेश्वर इस बात को कहता है यहाँ पर कि तीन बात पर यहाँ पर परमेश्वर बताता है कि मेरे जुओं को अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र मन का दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हर एक दास और दासियों के लिए कि क्या करना है, नम्र बनना है, दीन बनना है हमें। जब हम इस सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं, जब हम परमेश्वर के साथ में अपने जीवनों को क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, हम उसकी संगतियों में बुलाए गए हैं, वो हमें सिखाना चाहता है ना। जब मूसा के जीवन में हम देखें
तो मूसा जैसे ही मिस्र के लोगों को निकाल के लेके आया और लगभग उन्होंने एक बहुत सालों की यात्रा करी और तब जाके वो कनान के देश को पहुंच पाए। पर जब हम अ, वचनों में देखेंगे तो परमेश्वर वहां पर बताते कि मैं इनको सिखाना चाहता था कि नम्र दीन कैसे बनना है, क्योंकि ये जिस जगह पहुंचने वाले हैं उस जगह पहुंचने के लिए इन्हें ये सबसे प्रमुख बातों का ध्यान रखना है कि इनको क्या करना है, नम्र और दीन बनने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इसी बात को कहता है कि आज अगर हम तनावग्रस्त में हैं तो परमेश्वर जरूर हमें विश्राम देना चाहता है। परमेश्वर अपने विश्राम को देना चाहता है। और उसके बाद में लिखा है 30वें पद में, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर के जो कार्य के विषय में परमेश्वर अपनी बातों को सिखाना चाहता वो यही है कि क्या करो, तुम अपने जिंदगी में मेरी बातों का अनुसरण करो, मेरे हिसाब से चलो, मेरे जुओं को उठाते हुए चलो, जो क्या है, सहज है। सहज का अर्थ यही है कि जो सरलता की बातों को यहाँ बताया गया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हम क्या करें, अपने बोझ को उतार के परमेश्वर की ओर रखें। वो चाहता है हमसे कि हम क्या करें, उस गठरी को लेके ना चले परमेश्वर के साथ में, पर हम क्या करें, उस गठरी को दूर हटा के परमेश्वर के उस व्यवहारिकता को, उस परमेश्वर के आचरणों को सीखने की कोशिश करें, जो हमारी जिंदगी के बोझ को बहुत रीति से और पूरी रीति से क्या करेगा, हल्का कर देगा। परमेश्वर अपने वचनों में ये बातों को कहता है ना। तो आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही कहना चाहता है कि इस पृथ्वी में जब हम अपनी जिंदगी में जी रहे हैं तो जरूर यह है कि हम एक सांसारिक तौर पर अपने व्यक्तिगत जीवन को भी देखते हैं और आध्यात्मिक तौर पर भी अपने जीवन को व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं। पर कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्मिक जीवनों के विषय में जब हम सोचते हैं तो हमारा संसारिक व्यक्तिगत जीवन हमारे आध्यात्मिक व्यक्तिगत जीवन के ऊपर बोझ बनाने की कोशिशों को करता है, दबाव बनाने की कोशिश करता है। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सबसे पहले यही कहता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और पास परमेश्वर इसलिए बुलाता है कि वो आपको और मुझे सिखाना चाहता है कि इस चुनौतीपूर्ण जीवन में भी हम अपने जीवन को किस रीति से सहज और किस रीति से हल्का बना सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज के दिन ये बात हमें सिखाना चाहता है। हमें परमेश्वर इस छोटे छोटे शब्दों में कई सारी बातों को इन दिनों में सिखाना चाहता है। जब मैं कल एक चैनल देख रहा था, ठीक है, अगर आप कभी आपको ये लिंक मिलेगा तो आप इस बारे में देखना, ठीक है। और ये विषय को मैं कल के दिन कवर करने वाला था, फिर मैं इस बात को बता देता हूँ, फिर भी इस बात को मैं शेयर कर देता हूँ आपके मध्य में। आप लोगों ने इस दुनिया के सबसे रिच पर्सन को देखा होगा ना, एलोन मस्क के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। एक चैनल है ना, बेबीलोन बीबी करके, जो कि एक मिनिस्ट्री चैनल है, ठीक है। उसके इंटरव्यू पे एलोन मस्क आए हुए थे कुछ समय बाद की, 2-3 हफ्ते पहले की बात है शायद से ये। और वहां पर बहुत सारी ऐसी बातें हुई कि आप रिच कैसे बने, आपकी सोच क्या है आकाश को लेके, है ना। क्योंकि एलोन मस्क के उनका बहुत सारा ऐसी बातें हैं जो आकाश से जुड़ी हुई है, जो एटमॉस्फेयर से जुड़ी हुई है ना। और उन्होंने बहुत चीजों को शेयर करा कि ऐसा है, मेरी जिंदगी में ऐसा है। और जो बेबीलोन बीबी है ना, एक आध्यात्मिक चैनल भी है, एक मिनिस्ट्री का जरिया भी है वो। और वो सारे टॉपिक्स उन्होंने कवर करे और अंतिम में एक टॉपिक्स पे आके वो क्या हुए, अपने आप को वहां पर वो थोड़े बोलना चाहिए कि थोड़े सीरियस मुद्दे पे आकर उन्होंने अपने कन्वर्सेशन को करा। तो वहां के जो प्रमुख जो जो बात इंटरव्यू ले रहे थे, वो इस बात को इन्होंने एलन मस्क से पूछा कि क्या आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। तो एलोन मस्क ने ये कहा कि सबसे पहले उन्होंने ये बात कहा कि क्या आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रेयर करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रेयर नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मुझे जब फीवर आ जाता तो भी मैं प्रेयर नहीं करता हूँ। और उन्होंने कहा कि आपका क्या ख्याल है यीशु मसीह के बारे में, है ना। तो बोले कि मेरा ख्याल यीशु मसीह के बारे में ये है कि उनकी जितनी भी बातें हैं, जो वचनों में जितनी भी बातें हैं, मैं उनको स्वीकार करता हूँ, ठीक है। मैं उनको स्वीकार करता हूँ कि उन्होंने माउंटेन मिनिस्ट्री करी, बहुत सारे अलग अलग मिनिस्ट्री करे, लोगों को सिखाया है, बहुत बातों को करा। और उन बातों के विषय में उन्होंने यही अपनी बात को कहा है
कि मैं उनकी ये सारी जो अनुभव है इनको मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा नहीं मैं उनको स्वीकार करता हूँ अपनी जिंदगी में। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या आप परमेश्वर को एज अ सेवियर ग्रहण करते हैं, है ना, क्या आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं? तो उन्होंने एक जवाब दिया कि जरूर, अगर वो लोगों के लिए एक उद्धार करता है तो मैं भी चाहूंगा कि मेरे लिए भी वो उद्धार करता बने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसे इन दिनों में कई सारे लोगों को उपयोग कर रहा है। ठीक है, सबसे रिचेस्ट पर्सन का इंटरव्यू है, बेबीलोन बीबी करके, अगर आप देखना चाहेंगे तो उस पर ये इंटरव्यू डला हुआ है। और ये इंटरव्यू के विषय में कई लोग कहना चाहते हैं, और मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि कई सारे लोग प्रभु को जानते जरूर है, पहचानते जरूर है, कई लोगों ने परमेश्वर की बातों को सुना है, पर अब समय है कि हम क्या करें, पूर्ण रीति से उसे स्वीकार करने की कोशिश करें। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे और मुझे चाहता है कि जब इतने बड़े बड़े लोग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आके परमेश्वर की बात को कर रहे हैं, तो क्यों ना आप और मैं अपने उस कंफर्ट जोन से निकले और अपने घर में हम सुसमाचार सुनाएं, अपने दोस्तों को सुसमाचार सुनाएं, अपने परिवार के वैसे लोगों को सुसमाचार सुनाएं जो परमेश्वर से गुमराह हो चुके, परमेश्वर से लोगों ने उनको गुमराह कर दिया है। हम फिर से उनकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ कराने की कोशिश करें। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें हर एक बातों के लिए कि परमेश्वर ने क्या करा है, फिर से हमें ये मौका दिया और ये मुबारक का मौका दिया है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं निवेदन करता हूं कि हमारे साथ में अगर प्रियंका प्रार्थना अंतिम प्रार्थना में अगुवाई कर सकती है तो मैं उन्हें मौका देता हूं कि वो अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है भैया? जी जी आ रही है। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 आदर खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह मेरे प्रभु जी की हम इतने अद्भुत वचन को मेरे परमेश्वर आपके दास के द्वारा हम सुन पाते हैं मेरे प्रभु जी। सच में पिता, हम एक एक जो यहाँ पे उपस्थित है प्रभु, हाँ पिता, हम कहते तो हैं मेरे प्रभु जी की हम सब कुछ आपको समर्पित करते हैं पिता, लेकिन हाँ प्रभु जी, हम अपने बोझ को अपने साथ लिए फिरते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आज की सुबह जब हमने इस वचन को सुना है पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम हर एक को आजाद कर मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, चाहे वो हमारा सोच हो पिता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो पिता, जिसको लेकर के हम अपने साथ चल रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, उससे छोड़ने में पिता तू हमारी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की इस कॉल में जितने भी लोग हैं पिता, हर एक को आज के वचन की आशीष को दे मेरे परमेश्वर, और होने दे पिता कि हम सच में प्रभु जी इस बात को अंगीकार करते हैं मेरे पिता कि हम आपके साथ एक अच्छा संबंध को बनाए रखना चाहते हैं पिता, कि आप जिस दिशा में हमें ले जाना चाहते हैं उस दिशा में जाना चाहते हैं पिता। इन बातों के लिए प्रभु जी तो सच में हम ऐसे परिपक्व बना मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं जितने भी इस कॉल में जुड़े भाई बहन हैं पिता, हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक के परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, सब पर आपकी सुरक्षा को मांगते हैं पिता। और प्रभु जी, हम यही दुआ करते हैं पिता कि हम ऐसे ही प्रतिदिन मिल करके प्रभु जी आपके वचन से सीखे और हम बढ़ते चले जाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं अब्राहम भैया के लिए मेरे परमेश्वर, जो आपके जीवित वचन को हमारे बीच में लेकर के आए पिता। उनके जीवन को भी हम ब्लेस करते हैं मेरे परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी कि वो आगे आने वाले दिनों में भी पिता और अधिक सामर्थ्य के साथ पिता आपकी अद्भुत बातों को प्रभु जी हाँ पिता हमें रिवील करने वाले आपके वचनों में से मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हम हरेक के जीवन के लिए, आज पूरा दिन पिता हम हरेक के लिए आपकी महिमा का दिन होने पाए मेरे परमेश्वर, अपने कार्य के द्वारा, अपने सोच बोली व्यवहार हर एक चीज के द्वारा पिता आपको हम आदर और महिमा देने पाए पिता। सारी महिमा आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय यीशु सहाय। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज की सुबह फिर से हम जुड़ पाए हैं। हम कल इसी रीति से मिलेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। अगर कोई प्रार्थना निवेदन रहे या इस संदेश के विषय में जो भी आपको लिखना चाहें तो आप अपने HWC के मेन ग्रुप में लिख सकते हैं। हम सब वहां पर आपके प्रार्थना निवेदनों के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको उन सारी बातों से निकाले और परमेश्वर पूरी
संपूर्ण आशीष आपको दे। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आप सभी को परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे।